देवी सती भगवान शिव की प्रथम पत्नी और दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। बचपन से ही वो शिव को अपना आराध्य मानती थी। वर्षों की कठोर तपस्या के बाद उन्होंने महादेव को पति रूप में प्राप्त किया, लेकिन उनके पिता दक्ष शिव से द्वेष रखते थे। वे शिव के तपस्वी, वैरागी और सामाजिक नियमों से परे स्वरूप को स्वीकार नहीं कर पाते थे। एक दिन दक्ष ने भव्य महायज्ञ रखा, जिसमें सभी देवताओं को बुलाया गया, लेकिन शिव और सती को निमंत्रण नहीं दिया गया। दक्ष स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र थे, इसलिए जब यज्ञ आयोजित हुआ, ब्रह्मा जी के लिए यज्ञ में न जाना धर्म और सृष्टि की व्यवस्था के विरुद्ध हो जाता, क्योंकि पुत्र के यज्ञ में पिता का न जाना और देवताओं का अलग अलग पड़ जाना ब्रह्मांड में असंतुलन पैदा कर सकता था। इसी कारण ब्रह्मा जी वहां उपस्थित हुए। वही विष्णु जी शिव और सती दोनों का अपार आदर करते थे। वे जानते थे कि शिव को न बुलाना गलत है, लेकिन विष्णु जी ने पहले ही दक्ष को एक वरदान दिया था कि जब भी वो कोई बड़ा यज्ञ करे, विष्णु उसमें उपस्थित रहेंगे। इसी वचन वरदान को निभाने के लिए विष्णु जी यज्ञ में गए। सती को जब ये बात पता चली तो उनका दिल टूट गया। उन्होंने कहा, मैं अपनी जन्मभूमि जा रही हूँ, मुझे निमंत्रण की क्या आवश्यकता? मुझे निमंत्रण की क्या आवश्यकता? शिव ने उन्हें चेताया कि जहाँ अपमान की संभावना हो, वहां जाना उचित नहीं। पर सती का हृदय पिता के प्रेम की उम्मीद से भरा था। वो अकेले ही यज्ञ में पहुंची। यज्ञ स्थल पर किसी ने उनका सम्मान नहीं किया, ना स्वागत, ना आदर। दक्ष ने सबके सामने शिव का उपहास किया, उन्हें वैरागी, अयोग्य और अपवित्र कहा। यह सुनकर सती का हृदय फट गया। उन्होंने कहा, आज मैं ये शरीर जो तुमने मुझे दिया है स्वीकार नहीं कर सकती। जिसने मेरे प्रभु का अपमान नहीं सुना है, वो देह अब बेमतलब है। सती ने यज्ञ अग्नि के सामने ध्यानस्थ होकर शिव का स्मरण किया, अपने भीतर की दिव्य अग्नि को जागृत किया और तेजस्वी स्वरूप में खड़ी होकर कहा, मैं इस देह का त्याग करती हूं और लौट जाती हूं अपने शिव के पास। क्षण भर में अग्नि की लपटें उठीं और देवताओं के सामने देवी सती ने अपना मॉटल स्वरूप त्याग दिया। पूरा यज्ञस्थल शांत हो गया। दक्ष भी भय से कांप उठा, क्योंकि उसे समझ आ गया कि उसने दिव्यता का अपमान किया है। जब भगवान शिव को यह समाचार मिला, वे विह्वल हो उठे। रोष, पीड़ा और प्रेम सब एक साथ फूट पड़े। वीरभद्र और भद्रकाली को उत्पन्न करके उन्होंने दक्ष का यज्ञ नष्ट कर दिया। सती का दग्ध शरीर कंधे पर उठाकर ब्रह्मांड में तांडव करने लगे, जिससे तीनों लोक कांप उठे। शिव का यह तांडव इतना प्रचंड था कि देवता, ऋषि, लोकपाल सभी भयभीत हो उठे। ब्रह्मांड की गति रुकने लगी, दिशाएं हिलने लगी और सृष्टि विनाश के कगार पर पहुंच गई। इसी समय देवताओं ने विष्णु जी से प्रार्थना की, हे नारायण, यदि शिव के इस शोक और क्रोध को शांत न किया गया तो तीनों लोक नष्ट हो जाएंगे। आप ही इस विनाश को रोक सकते हैं। विष्णु जी शिव के प्रेम और पीड़ा को समझते थे। वे जानते थे कि सती के दग्ध शरीर के कारण ही शिव इस असीम शोक से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। ब्रह्मांड की रक्षा के लिए और शिव के हृदय को इस असहनीय दुख से मुक्त करने के लिए विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र चलाने का निश्चय किया। विष्णु जी ने कहा, जब तक सती का शरीर शिव के कंधों पर है, तब तक उनका क्रोध शांत नहीं होगा। शिव को इस बंधन से मुक्त करना ही ब्रह्मांड को विनाश से बचाएगा। इसके बाद विष्णु जी ने सती के शरीर को सुदर्शन चक्र से खंड खंड कर दिया। जहां जहां सती के अंग गिरे, वही 51 शक्ति पीठों की स्थापना हुई।
इस प्रकार विष्णु जी ने एक साथ शिव के दुख को शांत किया और पूरे ब्रह्मांड को विनाश से बचा लिया। सती ने देह त्याग दी, लेकिन प्रेम नहीं। उसी प्रेम के कारण वे अगली जन्म में पार्वती बनकर शिव को पुनः प्राप्त करती हैं।